हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जिनके भी पास बिजनेस एनालिटिक्स का सब्जेक्ट है, उन सभी के लिए ये वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर मैं आज आपको करवाने वाला हूँ इस सब्जेक्ट की जो यूनिट नंबर 2 है उसे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पिछली जो यूनिट है, यूनिट नंबर 1, वो चैनल पर अपलोड हो रखी है, आप उसे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। जिन नोट्स में से मैं आपको ये यूनिट को कवर करवा रहा हूँ वो पेड नोट्स हैं। अगर आपको परचेज करने हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर डीएम कर सकते हैं, वहां से आप उन नोट्स को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं यूनिट नंबर 2 को। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, यूनिट नंबर 2 का नाम है हमारा डेटा प्रिपरेशन, समराइजेशन एंड विजुअलाइजेशन यूजिंग स्प्रेडशीट। सबसे पहले इसमें हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, तो डेटा प्रिपरेशन एंड क्लीनिंग, शॉर्ट एंड फिल्टर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट टू कॉलम, रिमूविंग डुप्लीकेट, डेटा वैलिडेशन, आइडेंटिफाइंग आउटलायर इन द डेटा, कोवेरेंस एंड कोरिलेशन मैट्रिक्स, मूविंग एवरेज, फाइंडिंग द मिसिंग वैल्यू फ्रॉम डेटा, ये सारी चीज़ें करनी है। उसके बाद समराइजेशन, देन विजुअलाइजेशन, स्कैटर प्लॉट्स, लाइन चार्ट, हिस्टोग्राम एटसेट्रा, पाइवट टेबल, पाइवट चार्ट एंड इंटरेक्टिव डैशबोर्ड, ये सारी चीजें हमें कवर करनी है इस यूनिट में। डेटा प्रिपरेशन क्या होता है? डेटा प्रिपरेशन रेफर्स टू द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसफॉर्मिंग रॉ डेटा इनटू अ यूजेबल फॉर्मेट फॉर एनालिसिस। डेटा प्रिपरेशन का मतलब होता है, एक प्रोसेस होता है ये जिसके अंदर जो हमारा रॉ डेटा होता है उसे हम एक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे हम उसका एनालिसिस कर सके। उस प्रोसेस को कहा जाता है आपका डेटा प्रिपरेशन। इट इन्वॉल्व सेवरल टास्क सच एज डेटा कलेक्शन, डेटा इंटीग्रेशन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेटा रिडक्शन। इस प्रोसेस के अंदर अलग अलग स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले डेटा कलेक्शन हो गया, डेटा इंटीग्रेशन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा रिडक्शन, इस तरीके से स्टेप्स आते हैं। द गोल इज टू मेक डेटा कंसिस्टेंट, ऑर्गेनाइज्ड एंड रेडी फॉर डिटेल्ड एनालिसिस। इसका गोल क्या होता है डेटा प्रिपरेशन का, कि डेटा को कंसिस्टेंट बनाया जाए, उसे एक ऑर्गेनाइज तरीके से ऑर्गेनाइज करा जाए, जिससे क्या हो वो रेडी हो जाए एक डिटेल्ड एनालिसिस के लिए, कि हम उसका आसानी से एनालिसिस कर सके। डेटा प्रिपरेशन के स्टेप्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहले आता है हमारा डेटा कलेक्शन। तो गैदरिंग रॉ डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज डेटाबेस, सीआरएम सिस्टम, आईटी डिवाइसेस, वेब स्क्रैपिंग और एक्सटर्नल एपीआईज। डेटा कलेक्शन के अंदर हम रॉ डेटा गैदर करते हैं अलग अलग सोर्सेज से। अब वो सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं? डेटाबेसेस से हम ले डेटा, सीआरएम सिस्टम से लें, आईटी डिवाइसेस से लें, वेब स्क्रैपिंग, एक्सटर्नल एपीआई, इन सारे सोर्सेज से हम डेटा ले सकते हैं। डेटा कलेक्शन के अंदर चैलेंज क्या आता है? तो इनकंसिस्टेंट फॉर्मेट, मिसिंग डेटा एंड शीर वॉल्यूम ऑफ डेटा कैन कॉम्प्लिकेट दिस स्टेप। अब डेटा कलेक्शन के टाइम पर हमें काफी सारे अलग अलग फॉर्मेट्स का डेटा मिलता है। कुछ ऐसा डेटा होता है जिसमें कुछ चीजें मिसिंग होती हैं, काफी लार्ज वॉल्यूम का डेटा मिलता है, तो उस सारी चीजों को ध्यान से कलेक्ट करना होता है, ये इसके अंदर चैलेंज होते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है डेटा इंटीग्रेशन का। तो कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज इनटू अ यूनिफाइड फॉर्मेट। जो अलग अलग सोर्सेज से हमने डेटा कलेक्ट करा है, अब उसे कंबाइन करके एक यूनिफाइड फॉर्मेट, मतलब एक सिंगल तरीके के फॉर्मेट में उस डेटा को फिट करना। दिस ऑफन इन्वॉल्व मर्जिंग डेटा फ्रॉम वेरियस डेटाबेस और फाइल्स। इसके अंदर क्या आता है आपका, जितने भी सोर्सेज से आपने डेटा को कलेक्ट करा उन सभी को एक फाइल और एक डेटाबेस के अंदर मर्ज करना, जैसे कि CSV फाइल, SQL डेटाबेस या क्लाउड स्टोरेज। इसके अंदर चैलेंज क्या आता है? तो डिफरेंट सोर्स में यूज डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर और डेटा फॉर्मेट, लीडिंग टू डिफिकल्टी इन मर्जिंग देम इफेक्टिवली। अलग अलग सोर्सेज से जो हमने डेटा कलेक्ट करा है, अलग अलग स्ट्रक्चर से जो डेटा कलेक्ट करा है, अलग अलग फॉर्मेट में जो डेटा कलेक्ट करा है, उसको कई बार मर्ज करने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी आ जाती है, जिस वजह से वो इफेक्टिवली तरीके से मर्ज नहीं हो पाता है। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। तो कन्वर्टिंग डेटा इनटू यूजेबल फॉर्मेट फॉर एनालिसिस। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? जो हमने डेटा को मर्ज करा है, अब उसे एक ऐसे फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना है जिससे हम उसका एनालिसिस कर सकें। दिस में इन्वॉल्व, अब इस डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में आपकी क्या क्या चीजें आ जाती हैं? नॉर्मलाइजेशन, स्केलिंग डेटा वैल्यू टू फिट विद इन अ सर्टेन रेंज। डेटा की जो वैल्यू है उसे इस तरीके से स्केल करना कि एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर वो डेटा फिट हो। फिर आता है एग्रीगेशन। तो समराइजिंग डेटा बाय ग्रुपिंग वैल्यू, ग्रुपिंग कर देना डेटा की।
जिससे उसे समराइज किया जा सके, जैसे कि डेली सेल्स टोटल, इस तरीके से। फिर एनकोडिंग आता है, तो कन्वर्टिंग कैटेगोरिकल डेटा रेड ब्लू इनटू न्यूमेरिक और बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। डेटा की इनकोडिंग कर देना, उसे कैटेगरीज में डिवाइड कर देना, जैसे कि रेड में, ब्लू में, या फिर उनको नंबर में, बाइनरी लैंग्वेज में, इस तरीके से रिप्रेजेंट करना। फिर आता है हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू, तो फिलिंग इन और रिमूविंग मिसिंग डेटा। जो डेटा मिसिंग है उसे या तो फिल कर देना, मतलब उस डेटा को पूरा कर देना, या फिर उस डेटा को कंप्लीट डेटा में से रिमूव कर देना। ये आता है आपका डेटा हैंडलिंग या मिसिंग वैल्यूज में। अब इस डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, तो इनकरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कैन लीड टू डिसऑर्डेड रिजल्ट। अगर जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है ये इनकरेक्टली इनकंसिस्टेंटली हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, जो आपका रिजल्ट आएगा वो भी गलत आएगा और खराब आएगा। एंड लार्ज डेटा सेट में रिक्वायर सिग्निफिकेंट कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज। और अगर आपका डेटा सेट काफी बड़ा है तो आपको डेटा ट्रांसफॉर्म करने के लिए काफी सारे कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट आता है हमारा डेटा रिडक्शन, तो रिड्यूसिंग द साइज ऑफ डेटा व्हाइल रिटेनिंग इट्स एसेंशियल फीचर्स। डेटा के साइज को कम करना लेकिन उसके फीचर्स के अंदर कोई कमी ना आए, इस तरीके से डेटा के साइज को कम करना, वो कहलाता है डेटा रिडक्शन। इसके अंदर क्या आ सकता है, डायमेंशनलिटी रिडक्शन, मतलब रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ फीचर विदाउट लूजिंग वेरिएबल इंफॉर्मेशन। वेरिएबल्स को कम करना, वेरिएबल की इंफॉर्मेशन को कम करे बिना, वो आता है आपका डायमेंशनल रिडक्शन में। जैसे कि पीसीए, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का आप यूज कर लें, ये सारे टेक्निकल टर्म्स हैं। आप जब डेटा एनालिटिक्स की अगर फील्ड में वर्क करेंगे या उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अभी आपके नॉलेज पर्पस के लिए आप सीधा इसे एक बार को रिटेन करिए, एग्जाम में लिखिए और ख़त्म, ठीक है। डेटा सैम्पलिंग, तो यूजिंग अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ डेटा फॉर फास्टर प्रोसेसिंग विदाउट सेक्रीफाइसिंग एक्यूरेसी। डेटा सैम्पलिंग आप कर सकते हैं, मतलब जो ह्यूज डेटा है उसमें से आप सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, और सैंपल को कलेक्ट करके कुछ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स के ऊपर आप अपनी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रोसेसिंग की एक्यूरेसी भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी और आपका प्रोसेस है वो क्विकली हो जाएगा। चैलेंजेस क्या क्या हैं इसमें, टू मच रिडक्शन कैन लीड टू लॉस ऑफ क्रूशियल डेटा एंड टू लिटिल कैन स्लो डाउन प्रोसेस। अगर काफी ज्यादा डेटा का रिडक्शन हो जाएगा तो उससे क्या होगा, जो आपका क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट डेटा है वो भी खराब हो सकता है, लूज हो सकता है। और अगर काफी कम रिडक्शन होगी तो इससे क्या होगा, आपका जो प्रोसेसिंग का प्रोसेस है वो काफी ज्यादा स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डेटा प्रिपरेशन के स्टेप्स होते हैं और डाटा डेटा प्रिपरेशन का मीनिंग होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डेटा क्लीनिंग क्या होता है। तो डेटा क्लीनिंग ऑल्सो कॉल्ड डेटा क्लीनाइजिंग refers to the process of identifying and correcting or removing error and inconsistencies in data to ensure its quality। डेटा क्लीनिंग को हम डेटा क्लींजिंग भी कहते हैं। ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम डेटा में आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या एरर और इनकंसिस्टेंसी हैं, और उन एरर और इनकंसिस्टेंसी को या तो करेक्ट करने की कोशिश करते हैं या फिर उन्हें हम डेटा में से रिमूव कर देते हैं, जिससे क्या हो, डेटा की क्वालिटी बनी रहे। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डेटा क्लीनिंग का प्रोसेस कहा जाता है। This step is vital for ensuring the accuracy and reliability of analysis। ये स्टेप किस लिए जरूरी होता है, क्योंकि आप जो एनालिसिस कर रहे हैं उसमें एक्यूरेसी बनी रहे, किसी भी एरर के ऊपर या किसी भी इनकंसिस्टेंसी के ऊपर आपका कोई एनालिसिस ना हो, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना आए और डेटा के जो रिजल्ट आए उसके अंदर रिलायबिलिटी बनी रहे। इसलिए ये डेटा क्लीनिंग का प्रोसेस परफॉर्म करा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉमन डेटा क्लीनिंग टास्क। अब जो ये डेटा क्लीनिंग होता है इसके अंदर क्या क्या टास्क आते हैं, मतलब क्या क्या एक तरीके से आपके स्टेप्स होते हैं। पहला आता है हैंडलिंग मिसिंग डेटा। तो मिसिंग डेटा इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इशू इन डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग के अंदर सबसे बड़ा इशू क्या होता है, मिसिंग डेटा। हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू इज एसेंशियल एज दे कैन अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ एनालिसिस। मतलब जो आप डेटा कलेक्ट करते हो उसके अंदर से कुछ वैल्यू मिसिंग हो सकती है, तो इन मिसिंग वैल्यू को हैंडल करना जरूरी होता है, क्योंकि इसकी वजह से आपका जो एनालिसिस होता है उसकी क्वालिटी पर अफेक्ट पड़ता है। अब इसके अंदर क्या क्या टेक्निक्स होती हैं मिसिंग डेटा को हैंडल करने की, सबसे पहले इम्पिटेशन। तो फिलिंग इन मिसिंग वैल्यू विद स्टैटिस्टिकल वैल्यू लाइक मीन, मीडियन और मोड, और यूजिंग मशीन लर्निंग टेक्निक टू प्रिडिक्ट मिसिंग वैल्यू। पहले आप इम्पिटेशन की टेक्निक से इसे फिल कर सकते हो, मतलब जो जो आपकी वैल्यू मिसिंग है उसे आप प्रिडिक्ट करके
या स्टैटिस्टिकल वैल्यूज का मीन, मीडियन, मोड इन सब का यूज करके उस मिसिंग वैल्यू को फिल कर लो। ये आती है आपकी पहली टेक्निक। फिर सेकंड टेक्निक आती है डिलीशन, रिमूविंग रो और कॉलम विद टू मच मिसिंग डेटा। ऐसी रो या ऐसे कॉलम जिसमें काफी ज्यादा डेटा मिसिंग है, उस रो या कॉलम को आप रिमूव कर दो अपने डेटा में से। ये आती है सेकंड टेक्निक। थर्ड आती है लीव इट ब्लैंक। तो इन सम केसेस सिंपली लीविंग द डेटा मिसिंग इफ इट नॉट क्रूशियल टू द एनालिसिस। अगर जो मिसिंग वैल्यू है वो आपके डेटा के एनालिसिस के लिए इतनी ज्यादा क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप फिर उसे डेटा के अंदर मिसिंग मतलब ब्लैंक ही छोड़ दो। ये तीन टेक्निक होती है आपकी मिसिंग डेटा को हैंडल करने की। इसके अंदर आपके चैलेंज क्या होते हैं? इम्प्यूटिंग डेटा एक्यूरेटली कैन इंट्रोड्यूस बायस और डिसऑर्ड रिजल्ट। जो आप डेटा इम्प्यूटेशन वाली टेक्निक है, अगर आप उसे परफॉर्म करते हैं तो कई बार वो टेक्निक बायस हो सकती है, और उससे जो रिजल्ट आ सकता है वो भी बायस रिजल्ट आ सकता है आपका। ठीक है। सेकंड आता है इसमें हैंडलिंग डुप्लीकेट डेटा। तो डुप्लीकेट कैन occur when data is collected from multiple sources or due to error in the data entry process। डेटा डुप्लीकेट कब हो जाता है? जब आप डेटा को काफी सारे अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं, या डेटा के अंदर अगर एरर होता है, तो उस केस में जो डेटा होता है वो आपका डुप्लीकेट डेटा हो जाता है। डुप्लीकेट रिकॉर्ड इन्फ्लेट द डेटा सेट एंड लीड टू इनकरेक्ट एनालिसिस। डुप्लीकेट डेटा से क्या होता है, आपका जो डेटा सेट का वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है, और इससे आपका जो एनालिसिस है वो भी इनकरेक्ट और स्लो प्रोसेसिंग का एनालिसिस हो जाता है। इसको करेक्ट करने की क्या क्या टेक्निक्स होती हैं आपके पास? तो पहला है आइडेंटिफाइंग डुप्लीकेट यूजिंग ऑटोमेटेड टूल टू आइडेंटिफाई एंड रिमूव एग्जैक्ट और नियर डुप्लीकेट रिकॉर्ड। आप ऑटोमेटेड टूल्स का यूज कर सकते हैं डुप्लीकेट डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसे रिमूव करने के लिए, जिससे आपके डेटा का वॉल्यूम कम हो जाए। सेकंड टेक्निक आती है मर्ज डुप्लीकेट। तो इन केस वेयर द डेटा फ्रॉम डुप्लीकेट नीड टू बी प्रिजर्व्ड, मर्जिंग द रिकॉर्ड इनटू अ सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव एंट्री इज इंपॉर्टेंट। अगर जो आपका डुप्लीकेट डेटा है वो उसे आपको बचा के रखना है, मतलब अपने डेटा में से रिमूव नहीं करना है, लेकिन ऐसा हो जाए कि सारा डुप्लीकेट डेटा एक साथ आ जाए, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस डुप्लीकेट डेटा को मर्ज कर देना है, जिससे जो भी सारा डुप्लीकेट डेटा है वो एक एंट्री के अंदर आ जाए। ठीक है। तो ये आपकी दो टेक्निक होती हैं डुप्लीकेट डेटा को हैंडल करने की। अब इसके अंदर चैलेंजेस क्या क्या होते हैं? तो आइडेंटिफाइंग डुप्लीकेट इन लार्ज डेटा सेट कैन बी कॉम्पिटिशनली इंटेंसिव। एक काफी बड़ा लार्ज डेटा सेट है, उसके अंदर आपको डुप्लीकेट डेटा फाइंड करना कि कौन सा डेटा डुप्लीकेट है, ये काफी ज्यादा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है, कॉम्पिटिशनल प्रोसेस हो जाता है, और काफी सारे आपके रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है इसको परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टैंडर्डाइजिंग डेटा। तो स्टैंडर्डाइजेशन इंश्योर कंसिस्टेंसी अक्रॉस द डेटा सेट। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है? डेटा के अंदर कंसिस्टेंसी बना के रखना, मतलब सारा डेटा एक सेम स्टैंडर्ड सेम फॉर्मेट में रहे, उस चीज को कहा जाता है स्टैंडर्डाइजेशन। इट इन्वॉल्व यूनिफॉर्म यूनिफाइंग द फॉर्मेट ऑफ डेटा फील्ड। इसके अंदर क्या होता है आपका स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर, जो आपका डेटा फील्ड होती है उसके फॉर्मेट को आप यूनिफाइड कर देते हो, मतलब पूरा फॉर्मेट डेटा का सेम तरीके का रहता है। जैसे कि डेट का फॉर्मेट हो गया, कैपिटलाइजेशन ऑफ टेक्स्ट का फॉर्मेट हो गया, ये सारी चीजें। अब डेटा को स्टैंडर्डाइज करने की क्या क्या टेक्निक्स होती हैं? सबसे पहले डेट फॉर्मेटिंग की जाती है। तो इंश्योरिंग दैट ऑल डेट्स इन द सेम फॉर्मेट, ये इंश्योर करा जाता है कि डेटा के अंदर जितनी भी डेट्स आ रही हों वो सारी सेम फॉर्मेट में हो, या तो डी डी एम एम वाई वाई के फॉर्मेट में हो, एम एम डी डी वाई वाई के फॉर्मेट में हो, या किसी और फॉर्मेट में हो, लेकिन सेम फॉर्मेट में सारी डेट्स हों। सेकंड देखा जाता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो स्टैंडर्डाइजिंग टेक्स्ट फील्ड सच एज कन्वर्टिंग ऑल टेक्स्ट टू लोअर केस और रिमूविंग लीडिंग ट्रेलिंग स्पेस। सेकंड टेक्निक होती है आपकी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करी जाती है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में क्या करा जाता है, जितनी भी टेक्स्ट फील्ड होती है उसको या तो सबको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फर्स्ट अपर बाकी लोअर केस में, इस तरीके से फॉर्मेटिंग करी जाती है टेक्स्ट की, जिससे सारा टेक्स्ट एक जैसा हो जाए, और जो अनवांटेड स्पेस होते हैं डेटा के अंदर उन्हें रिमूव कर दिया जाता है। तो वो आता है आपका टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर। अब इसके अंदर आपके चैलेंजेस क्या क्या होते हैं? तो इनकंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग अक्रॉस डेटा सेट और डेटाबेस कैन लीड टू इशू व्हेन मर्जिंग और एनालाइजिंग डेटा। अगर डेटा सेट के अंदर इनकंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग होगी, मतलब सेम फॉर्मेटिंग नहीं होगी पूरे डेटा के अंदर, तो जब आप उस डेटा को मर्ज करेंगे तब आपको प्रॉब्लम आ सकती है।
या फिर अगर मर्ज करने में प्रॉब्लम नहीं आई तो अब जब आप उस डेटा को एनालिसिस करेंगे तब आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए डेटा का स्टैंडर्डाइजेशन होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा करेक्टिंग एरर एंड आउटलायर्स। तो डेटा एरर एंड आउटलायर कैन अराइज फ्रॉम डेटा एंट्री मिस्टेक और मेजरमेंट प्रॉब्लम। डेटा एरर या फिर आउटलायर, आउटलायर होता है मतलब हाईलाइट हो जाना इनकरेक्ट डेटा का। वो कब होता है? जब आप डेटा एंट्री के टाइम पर कोई मिस्टेक कर दें या आप कोई मेजरमेंट में प्रॉब्लम कर देते हैं, तो आपका डेटा एरर या आउटलायर की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दीज एरर कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द एनालिसिस एंड मॉडल। ये एरर की वजह से क्या हो सकता है, जो आपका एनालिसिस है वो खराब हो सकता है, जो मॉडल्स हैं आपके वो खराब हो सकते हैं, और जो रिजल्ट आएगा वो इनकरेक्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसको करेक्ट करने की टेक्निक्स क्या क्या होती हैं? तो सबसे पहले मैनुअल करेक्शन आप कर सकते हैं। आइडेंटिफाइंग एंड करेक्टिंग एरर मैनुअली बाय रिव्यूइंग द डेटा सेट। आप डेटा सेट को देखें, उसमें जहां जहां आप एरर आइडेंटिफाई करते जाएं और उन एरर को करेक्ट करते जाएं, ये होता है मैनुअल करेक्शन। सेकंड आता है आउटलायर डिटेक्शन। तो यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड जैसे कि जेड स्कोर्स, आईक्यूआर टू आइडेंटिफाई एंड हैंडल आउटलायर्स। आउटलायर्स डिटेक्शन का आप यूज कर सकते हैं जिसमें आप स्टैटिस्टिकल मॉडल का यूज करते हैं जैसे कि जेड स्कोर्स का, या आईक्यूआर का आप यूज करते हैं जिससे आप आउटलायर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और हैंडल करते हैं। आउटलायर में बी रिमूव, ट्रांसफॉर्म्ड और फ्लैग्ड फॉर फर्दर एनालिसिस। आउटलायर को आप क्या क्या कर सकते हैं? या तो उन आउटलायर को आप रिमूव कर सकते हैं, या किसी और चीज में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, या फिर उन्हें हाईलाइट कर सकते हैं कि आगे उनको एनालिसिस करा जाएगा, आगे उन पर ध्यान दिया जाएगा। अब इसमें चैलेंजेस क्या क्या होते हैं करेक्टिंग एरर एंड आउटलायर में? तो डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन एक्चुअल एरर एंड वैल्यूएबल आउटलायर कैन बी डिफिकल्ट। एक्चुअल जो एरर है और जो आपके आउटलायर हैं, उनमें डिफिकल्ट क्या है ये फाइंड करना, डिफरेंस करना काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसके अलावा स्पेशली इन डेटा सेट विद कॉम्प्लेक्स पैटर्न, और ऐसा डेटा सेट जिसमें कोई पैटर्न भी कॉम्प्लेक्स है, उसमें ये और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं इन दोनों चीजों को अलग अलग करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डेटा कंसिस्टेंसी। तो इंश्योरिंग दैट डेटा इज कंसिस्टेंट अक्रॉस डिफरेंट रिकॉर्ड, कॉलम और सोर्सेज। इनकंसिस्टेंसी कैन कॉज इनएक्यूरेट रिजल्ट इन एनालिसिस। डेटा कंसिस्टेंसी में आपको क्या इंश्योर करना होता है कि जितने भी रिकॉर्ड्स हैं आपके, जितने भी कॉलम है या जितने भी सोर्सेज हैं, उन सभी में सेम डेटा हो, किसी में भी अलग फॉर्मेटिंग का डेटा ना हो। अगर डेटा के अंदर इनकंसिस्टेंसी होती है तो आपका जो एनालिसिस का रिजल्ट आता है वो इनएक्यूरेट रिजल्ट आपका आ जाता है। अब इस डेटा कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने की क्या क्या टेक्निक्स हैं? पहला आता है आपका क्रॉस वैलिडेशन। तो चेकिंग फॉर कंसिस्टेंसी बिटवीन डिफरेंट फील्ड और रिकॉर्ड। आपको जितने भी फील्ड है, जितने भी रिकॉर्ड हैं, उसमें दोबारा से चेकिंग करनी है एक बार कि सारा डाटा कंसिस्टेंट है या नहीं है। जैसे कि द सेम कस्टमर हैविंग डिफरेंट एड्रेसेस इन सेपरेट एंट्रीज। ऐसा ना हो, एग्जांपल में दिया है डेटा कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक ही कस्टमर का एक रिकॉर्ड में अलग एड्रेस है, दूसरे रिकॉर्ड में अलग एड्रेस है। ये सारी चीजें ध्यान रखना काफी ज्यादा कंसिस्टेंसी बना के रखने का काम होता है। फिर आता है आपका स्टैंडर्डाइज यूनिट का आप यूज कर सकते हैं। तो इंश्योरिंग दैट मेजरमेंट आर इन द सेम यूनिट। आपको ये इंश्योर करना है कि जितनी भी मेजरमेंट वाली वैल्यू है डेटा के अंदर, रिकॉर्ड के अंदर, वो सारी सेम यूनिट्स में होनी चाहिए। जैसे कि ऑल सेल्स फिगर आर इन डॉलर, नॉट अ मिक्स ऑफ डॉलर एंड यूरो। कि जितनी भी सेल्स की फिगर हो वो सारी डॉलर में हो। ऐसा ना हो कि कहीं पर डॉलर आ रहा है, कहीं पर रुपी आ रहा है, कहीं पर यूरो आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही चीज कहलाती है आपकी डेटा कंसिस्टेंसी। अब इसमें चैलेंज क्या होता है? तो इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी अक्रॉस मल्टीपल डेटा सेट और सिस्टम, स्पेशली व्हेन वर्किंग विद लार्ज डेटा सेट दैट स्पैन डिफरेंट टाइम पीरियड और सोर्सेज। एक ऐसा डेटा सेट जो कि काफी लार्ज डेटा सेट है और जिसके ऊपर आपको वर्क करना है, जो काफी ज्यादा टाइम पीरियड्स में और काफी ज्यादा सोर्सेज में फैला हुआ है। ऐसे डेटा सेट के अंदर आपको कंसिस्टेंसी बनाने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि काफी ह्यूज डाटा होता है ये। नेक्स्ट आता है कैटेगरियल डेटा कन्वर्जन। तो कन्वर्टिंग कैटेगरियल डेटा इनटू अ फॉर्मेट दैट कैन बी यूज्ड फॉर एनालिसिस, सच एज कन्वर्टिंग टेक्स्ट इनटू न्यूमेरिकल वैल्यू। आपको डेटा को कैटेगराइज करना होता है और उसे एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहिए। जैसे कि आप जो टेक्स्ट वैल्यू है उसे नंबर की वैल्यू में कन्वर्ट कर दें,
टेक्स्ट को एक नंबर का रिप्रेजेंटेटिव दे दें। इस तरीके से आपको डेटा को कैटेगरी वाइज कन्वर्ट करना होता है। टेक्निक होती है इसमें सबसे पहले लेबल इनकोडिंग, तो असाइनिंग न्यूमेरिक वैल्यू टू कैटेगरी लेबल। जैसे कि जो आपके कैटेगरी का लेबल है आप उसे न्यूमेरिक वैल्यू प्रोवाइड करवा दें, जैसे कि रेड के लिए 1, ब्लू के लिए 2, ऐसे। या फिर आप कर सकते हैं वन हॉट इनकोडिंग, इसमें आप क्रिएटिंग बाइनरी कॉलम फॉर ईच कैटेगरी। आप हर कैटेगरी के लिए एक बाइनरी कॉलम क्रिएट कर दें, जैसे कि फॉर कलर रेड ब्लू एंड ग्रीन बिकम 3 बाइनरी कॉलम। जैसे कलर के अंदर आपके कौन कौन से कलर हैं, नंबर्स के अंदर आपके कौन कौन से नंबर हैं, रैंक के अंदर आपकी कौन कौन सी रैंक हैं, इस तरीके से। अब इसमें चैलेंज क्या होता है आपका, तो चूजिंग द करेक्ट इनकोडिंग टेक्निक इज क्रिटिकल, स्पेशली व्हेन वर्किंग विद मशीन लर्निंग मॉडल। करेक्ट इनकोडिंग की टेक्निक कौन सी होगी ये चूज करना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, और स्पेशली तब ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है जब आप मशीन टूल्स के साथ डील कर रहे हो, क्योंकि उसमें आपको नहीं पता होता कि आपको किस नंबर को किस तरीके से इनकोड करना चाहिए कि वो आपका मशीन के अंदर करेक्टली फीड हो जाए और उसका एनालिसिस करके मशीन आपको करेक्टली दे दे। तो ये इसके अंदर एक चैलेंज होता है, ठीक है। ये हो गए आपके डेटा क्लीनिंग के कि किस किस तरीके से डेटा क्लीनिंग करी जाती है। नेक्स्ट आता है आपका बेस्ट प्रैक्टिस फॉर डेटा प्रिपरेशन एंड क्लीनिंग। अब डेटा प्रिपरेशन और डेटा क्लीनिंग के लिए आप क्या क्या चीजें कर सकते हो ये बताया गया है। तो सबसे पहले ऑटोमेट प्रोसेस वेयर इज पॉसिबल। इसका मतलब है यूज टूल्स लाइक पाइथन लाइब्रेरीज और डेटा प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म टू ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क लाइक क्लीनिंग ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटीग्रेशन। डेटा प्रिपरेशन और क्लीनिंग के लिए आप जितने ज़्यादा ऑटोमेटेड प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं उतने ज़्यादा ऑटोमेटेड प्रोसेस का आपको यूज़ करना चाहिए। पाइथन लाइब्रेरीज का, डेटा प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म्स का, इन सारी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए अपने डेटा को क्लीन करने के लिए और प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट द प्रोसेस। तो डॉक्यूमेंट एवरी स्टेप ऑफ डेटा प्रिपरेशन एंड क्लीनिंग प्रोसेस। आपको जो भी आप स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हैं डेटा प्रिपरेशन और डेटा क्लीनिंग के प्रोसेस में उसको डॉक्यूमेंट मतलब रिटर्न में लिखते हुए एक तरीके से चलना है। दिस हेल्प मेंटेन रिप्रोडक्टिबिलिटी, ट्रैक चेंजेस एंड इंश्योर दैट एवरीवन इन्वॉल्व अंडरस्टैंड द वर्कफ्लो। ये किस लिए करा जाता है प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करना, इससे आपकी प्रोडक्टिबिलिटी बढ़ जाती है एक तरीके से। तो उसके अलावा जो भी आप चेंजेस कर रहे हो उसे आप ट्रैक कर सकते हो बाद में कि आपने क्या क्या चेंजेस करे थे। और इसके अलावा एक और सबसे बड़ा बेनिफिट होता है इसका कि जो जो भी इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होता है वो भले ही बीच में इन्वॉल्व किया गया हो, लास्ट के टाइम पर इन्वॉल्व हुआ हो या स्टार्टिंग से हो, सबको एक वर्क का फ्लो पता लगता रहता है कि वर्क किस तरीके से परफॉर्म करा जा रहा है इस प्रोसेस में, ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्क इटरेटिवली। तो डेटा क्लीनिंग इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस, इटरेटिवली एनालाइज द डेटा एंड रिफाइन द क्लीनिंग स्टेप एज यू गो। जो डेटा क्लीनिंग होता है वो एक कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं है कि आपने एक बार परफॉर्म कर दिया उसके बाद आपको डेटा क्लीनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो डेटा क्लीनिंग है वो आपको कंटिन्यूअसली करनी होती है, क्योंकि जो इससे आपका क्या होता है जो डेटा आता है वो बार बार आता रहता है, उसमें बार बार चेंजेस होते रहते हैं, तो बार बार उसमें एरर्स भी जनरेट होंगे, बार बार उसमें काफी सारी चीजें होती रहती हैं। तो इस वजह से आपको डेटा क्लीनिंग कंटिन्यूअसली परफॉर्म करनी होती है, ये कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं होता है। ईच राउंड ऑफ एनालिसिस में अनकवर न्यू इशू और पैटर्न दैट रिक्वायर अटेंशन। क्योंकि जितनी बार भी एनालिसिस किया जाएगा उसमें कोई ना कोई नया इशू आएगा, कोई ना कोई नया पैटर्न देखने को मिलेगा जिसके ऊपर आपको अटेंशन देने की जरूरत होती है, उससे दोबारा से क्लीनिंग करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट आता है हमारा अंडरस्टैंड द डेटा। तो हैविंग डोमेन नॉलेज और वर्किंग क्लोजली विद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इज क्रिटिकल फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंटेक्स्ट ऑफ डेटा। आपको जिस डेटा के लिए ऊपर आप वर्किंग कर रहे हो उसकी नॉलेज होना और उस मतलब उस टॉपिक के एक्सपर्ट के साथ वर्क करने की जरूरत होती है, तभी आप उसके कंटेक्स्ट जो जिस कंटेक्स्ट में डेटा को कलेक्ट करा गया है और एनालिसिस किया जाना है तभी आप उसके इस कंटेक्स्ट को समझ सकते हैं, वरना आप समझने में गलती कर देंगे और जिससे आपका एनालिसिस भी गलत हो जाएगा। कंटेक्स्ट ऑफ डेटा, रिकॉग्नाइजिंग पोटेंशियल इशू एंड मेक इन्फॉर्म डिसीजन ड्यूरिंग द क्लीनिंग प्रोसेस। जब आप ये सारी चीजें करते हो तभी आपको पोटेंशियल इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं इनके बारे में पता लगेगा,
तभी आप उनके ऊपर इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे, जिससे आपका क्लीनिंग का प्रोसेस सही तरीके से परफॉर्म हो पाएगा। ठीक है। लास्ट आता है यूज क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक टू रेगुलरली वैलिडेट योर क्लीन डेटा एंड मेक श्योर दैट नो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हैव बीन लॉस्ट ड्यूरिंग द क्लीनिंग प्रोसेस। आपको अपने जो क्लीनिंग का प्रोसेस आपने परफॉर्म करा है, डेटा को क्लीन करा है, उसे वैलिडेट जरूर करना है, जिससे आपको ये पता लगता रहे कि कहीं डेटा क्लीनिंग के चक्कर में आपने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन को लॉस तो नहीं कर दिया है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट थी। तो इसलिए डेटा क्लीनिंग के प्रोसेस को वैलिडेट करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दिस में इंक्लूड परफॉर्मिंग चेक सच एज वैलिडेशन ऑफ फॉर्मेट, इंश्योरिंग दैट ट्रांसफॉर्मेशन हैव बीन अप्लाइड करेक्टली एंड कंफर्मिंग द एक्यूरेसी ऑफ इम्पिडेशन। इसके अंदर आप किस तरीके से डेटा क्लीनिंग को वैलिडेट कर सकते हैं। तो आपको सारे फॉर्मेट्स को वैलिडेट करना है कि जो आपने फॉर्मेट यूज करे हैं वो सारे स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट होने चाहिए। उसके बाद आपको ट्रांसफॉर्मेशन का ये ध्यान रखना है कि जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन करी है वो अप्लाई पूरे डेटा के ऊपर हो गई है करेक्टली तरीके से। और ये भी चीज भी ध्यान में रखनी है कि जो आपने इम्पुटेशंस करी है, मतलब जो प्रिडिक्ट करके मिसिंग वैल्यू को फिल करी है, वो करेक्ट और एक्यूरेट वैल्यू है डेटा के अकॉर्डिंग, या कोई गलत वैल्यू तो इंप्यूट नहीं हो गई है। ठीक है। तो ये आपकी एप्लीकेशन होती है कि आप डेटा प्रिपरेशन और डेटा क्लीनिंग के अंदर किस तरीके से टेक्निक्स को अप्लाई कर सकते हैं और डेटा प्रिपरेशन और क्लीनिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर खत्म करेंगे। इससे आगे का कंटेंट देखेंगे हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप आज की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।